मैंने सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का कंपैरिजन किया है मेरे पिछले कुछ वीडियोस में और इस सीरीज में अब हम एट्थ लॉर्ड के बारे में विचार कर रहे हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो वास्तव में आपके लिए कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। तो एट्थ लॉर्ड का इस वीडियो में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में स्थित होगा या किसी का एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में ही स्थित होगा, तो इन दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मान लो किसी जातक का जो एट्थ लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में स्थित हो सकता है या किसी जातक का एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में ही स्थित हो सकता है, तो इनमें से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर हम एट्थ लॉर्ड की बात करें तो वैसे तो 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं और ये जो भाव हैं वो दुस्थान माने जाते हैं और इनके रिजल्ट्स को लेकर हम उतने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते लाइफ में कभी कभी, और इनके रिजल्ट्स हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी पैदा करते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका एट्थ लॉर्ड जो होगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या एट्थ हाउस भी आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा। इनके भी अपने अपने फायदे हैं। तो एट्थ लॉर्ड की भूमिका भी इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका एट्थ लॉर्ड होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और वो अलग अलग प्रकार के ही प्रभाव आपके लिए लाएगा। एर्थ हाउस जो है हमारा, वास्तव में वो हमारे हिडन गेन को दिखाता है। हमारे द्वारा बिना मेहनत किए हुए जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे अपने परिवार से धन संपत्ति मिलती है या अपने इन लॉज से हमें सपोर्ट मिलता है, या एर्थ हाउस को देखा जाए तो ये काफ़ी डीप है, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर जितने भी लाइफ के रहस्य हैं वो सारे छुपे हैं। यहाँ पर अकल्ट का ज्ञान भी है, यहाँ पर बहुत सारा अन्य जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो रिसर्च से संबंधित नॉलेज है वो भी है। तो एर्थ हाउस का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है कहीं न कहीं हमारी लाइफ में, जितना हमारी लाइफ में मनी का महत्व है या पैसे का महत्व है या संपत्ति का महत्व है। एर्थ हाउस वो हाउस है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस ला सकता है। तो एर्थ लॉर्ड की भूमिका भी उसी वे में हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब हम ये मान लेते हैं किसी का जैसे एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में स्थित है, तो एर्थ लॉर्ड अपने से अपोजिट चला गया, बिल्कुल वो अपने हाउस के सामने बैठा है, तो वो एर्थ हाउस के लिए तो एक प्रोटेक्शन लाएगा वहां से। लेकिन एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना आपके जीवन में आर्थिक रूप से काफी उतार चढ़ाव ला सकता है। आपका एर्थ लॉर्ड यहाँ डिपेंड करेगा कि वो सेकंड हाउस में आने के बाद यहाँ कैसी स्थिति में है, क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में तो स्थित होगा ही। वास्तव में क्या वो वक्री तो नहीं हो गया, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, या किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। एर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में अब अन्य किस भाव का भी स्वामी हो सकता है ये आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आपका सूर्य या चंद्रमा जैसा ग्रह एर्थ लॉर्ड है तो फिर वो एर्थ का ही स्वामी है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी अन्य ग्रह है आपके चार्ट में एर्थ लॉर्ड, तो वो किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर हो सकता है। तो एर्थ लॉर्ड का वैसे हम सेकंड हाउस में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। तो जातक के पास अब एर्थ हाउस के थ्रू अर्निंग करने के या एर्थ हाउस के थ्रू गेन प्राप्त करने की संभावना उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना एर्थ हाउस को लेकर आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी डेवलप करेगा या क्रिएटिविटी भी डेवलप करेगा। लेकिन एर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा हिडन है, तो उतना ही ज़्यादा अब आपके लिए ये रिस्की बन जाता है कभी कभी जब आपका एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है, या वहाँ वो फिर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो। एर्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो आपको हमेशा अपने पैसे को लेके, संपत्ति को लेके कोई ना कोई डर सताता रहेगा। आपका फैमिली जो है उसका जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहेगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरे रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी कुछ यहाँ देखना होगा, काफ़ी कुछ आपको मेंटेन करना रहेगा। लेकिन ये बात अच्छी है आपके लिए कि एर्थ लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में चला गया तो वो अपने ही भाव पे दृष्टि डालेगा, जिससे वो अपने भाव के लिए कुछ हद तक आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बट हम क्योंकि एर्थ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन एर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका एर्थ लॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका एर्थ लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस में गया है, वास्तव में वो वहाँ कैसी स्थिति में है ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, बट आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है वास्तव में, और आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ सेकंड हाउस में बैठा है या नहीं बैठा है, ये सब चेक करना होगा। तो मान लेते हैं किसी का जैसे सेकंड लॉर्ड जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, या आपके सेकंड लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से है, 5th हाउस से है, या आपके लगन से है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपका एर्थ हाउस का लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, क्योंकि उस हाउस से भी आपको सेकंड हाउस का कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है अगर एक शुभ ग्रह है तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है आपके लिए। लेकिन एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा आपको ये सब ध्यान रखना होगा। बट एर्थ हाउस है वो वास्तव में आपके पार्टनर का वेल्थ है।
आपके पार्टनर की फैमिली का भी वो आपके लिए सपोर्ट है। ऐसे में हो सकता है आपका जो पार्टनर की फैमिली है, वो आपको काफ़ी डोमिनेट कर रही हो आपके धन या संपत्ति के मामलों में, या उनका जो प्रभाव है वो आपकी धन और संपत्ति से संबंधित जो आपके डिसीजन होंगे उन पर काफ़ी स्ट्रांगली होगा। आपका एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना एर्थ हाउस के थ्रू आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस लाने की स्थिति में बहुत सारी संभावनाएं बनाएगा। इसलिए एर्थ हाउस से आप हमेशा कोई ना कोई गेन हासिल करते ही रहेंगे, या जो जो भी चेंजेस आपके वेल्थ वगैरह में, आपके अर्निंग्स वगैरह में आएंगे, वो हमेशा एक उतार चढ़ाव भरी लाइफ को आपको दिखाएंगे। एर्थ हाउस लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया आपके चार्ट में, तो वो आपके चार्ट में अष्टम को प्रभावित करने के अलावा कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे वो आपके सिक्स्थ हाउस को भी प्रभावित कर सकते हैं, वो आपके टेंथ हाउस को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपके एर्थ लॉर्ड का जो रोल होगा वो आपके करियर में अब काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो वास्तव में यहाँ प्रत्येक लगन के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आपका एर्थ लॉर्ड कौन सा ग्रह है। अगर एर्थ लॉर्ड आपका शुभ ग्रह होगा तो वो फैमिली के साथ बेहतर रिलेशनशिप लाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका एर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठने के बाद किसी अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तब और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अब एर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना कभी-कभी यह भी बताता है कि आपने हो सकता है अर्निंग्स के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, या आपका जो पैतृक संपत्ति से ही काम चल गया, या आपको जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो सपोर्ट मिला उसी से आपका ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता हो। तो ऐसी स्थिति में एर्थ लॉर्ड की जो भूमिका है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट एर्थ हाउस की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा एर्थ लॉर्ड के सेकंड हाउस में होने से। अब हम ये मान लेते हैं किसी जातक का जैसे एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में ही है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये प्लेसमेंट होगी, क्योंकि एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में होगा तो निश्चित रूप से हम यही मानेंगे कि वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा ही होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित होता है तो वो वास्तव में वैसे रिजल्ट दे सकता है जैसे एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट दे सकता है। लेकिन वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में तो है, लेकिन क्या वो वक्री तो नहीं है? क्या वो अस्त तो नहीं है? अगर वो वक्री होगा या वो अस्त होगा तो उसके प्रभाव पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूर देखना होगा। फिर डिपेंड करता है कि आपका एर्थ लॉर्ड एर्थ में तो है, बट वास्तव में यहाँ वो किस अन्य भाव का भी स्वामी है, और यहाँ कोई अन्य ग्रह उसके साथ बैठा है या नहीं। तो यहाँ पे वास्तव में क्योंकि एर्थ हाउस में बैठा हुआ है आपका एर्थ लॉर्ड भी आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो वो भी आपकी वेल्थ में काफ़ी अच्छा योगदान करेगा। बट एक तो आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठ के आपकी वेल्थ वगैरह में योगदान करेगा, फैमिली या लाइफस्टाइल में योगदान करेगा, और एक एर्थ हाउस में ही बैठकर वो अगर योगदान करेगा तो एर्थ हाउस वाला जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कुछ केसेस में, जहाँ पर आपको मैरिज के बाद बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आर्थिक रूप से कभी-कभी आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की फैमिली का देखने को मिल सकता है। बट अब एर्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में होना ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी प्लेसमेंट है, क्योंकि एर्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाएगा तो वो आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा रिस्क क्रिएट करेगा। बट एर्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है। तो आपके लिए अब अष्टम भाव से संबंधित गेन के मामले में अब उस ग्रह पर आप डिपेंड है जो भी आपका एर्थ लॉर्ड है। इसके साथ साथ वास्तव में क्या आपका यहाँ पर कोई अन्य ग्रह बैठा है एर्थ लॉर्ड के साथ या नहीं, और आपके क्या सेकंड हाउस में भी कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके एर्थ हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली ही प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो बाकी जिस भाव का स्वामी है उस हाउस से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करने में, या एर्थ हाउस से किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करने। अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो आपकी लाइफ में वैसे के वैसे ही उतार चढ़ाव लाएगा। अगर आपका एर्थ लॉर्ड मान लो एक बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह है, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रह है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। कभी कभी आप अपने जीवन साथी की फैमिली से जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, या इवन जीवन साथी से सपोर्ट की जो अपेक्षाएं रख रहे हैं वो इस मामले में पूरी नहीं हो पाती। तो वास्तव में आपको उस दूसरे भाव से सपोर्ट लेना पड़ सकता है अब, या उस रिश्ते से भी आपको सपोर्ट लेना पड़ सकता है जो कहीं न कहीं आपका जो एर्थ लॉर्ड है जिस अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी है। तो आपको ये सब देखना होगा। साथ-साथ में सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके एर्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एर्थ हाउस का लॉर्ड का एर्थ हाउस में बैठना कुछ केसेज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो आपको हायर स्टडीज़ में, रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक जुपिटर जैसा प्लेनेट है, एक अगर बुध जैसा प्लेनेट है, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ केसेज़ में अगर चंद्रमा भी यहाँ हुआ एर्थ लॉर्ड तो वो भी ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है। लेकिन चंद्रमा पर दूसरे किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रांगली पड़ता है। ऐसे में ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या चंद्रमा के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है, क्या चंद्रमा पर कोई अन्य ग्रह यहाँ प्रभाव डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है, ये सब।
तो ज़्यादातर केस में वैसे तो देखा जाए तो 8th लॉर्ड का 8th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा है तो वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है सेकंड हाउस के अलावा। वो हो सकता है आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, सेकंड हाउस को या 4th हाउस को प्रभावित कर रहा हो। तो फिर उन भावों में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बट ज़्यादातर केसेज़ में हम 8th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं अगर प्लैनेट शुभ है तो। और लेकिन कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना भी आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है जितना आप वास्तव में सोच भी नहीं सकते हो। तो ये दोनों ही प्लेसमेंट आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट अगर आपका 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भले ही आपका 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में आने से अपने शत्रु के घर में होगा निश्चित रूप से, लेकिन वास्तव में यहाँ अगर वो अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठेगा तो ये प्लेसमेंट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगी।